हेलो गाइस, वेलकम टू डीटी एक्सप्लेन्ड। आज हम स्क्विड गेम सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम जीहुन को देखते हैं, जिसने सीजन 1 में स्क्विड गेम को जीता था। जीहुन यूएस जाने के लिए निकलता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता रहता है मुझे उस खतरनाक गेम को रोकना होगा। फिर जीहुन वापस होटल में चला जाता है। उसने सबसे पहले अपने शरीर में लगे हुए ट्रैकर को ढूंढ के निकाला। इस ट्रैकर को गेम के लोगों ने ही लगाया था जीहुन की लोकेशन जानने के लिए। अब जीहुन ने ठान लिया था वो इस गेम के फ्रंट मैन को ढूंढेगा और इस खतरनाक गेम को किसी भी तरह बंद करेगा। अभी जीहुन एक बड़ा सा होटल खरीद लेता है और उस एरिया के एक गुंडे को बहुत सारा पैसा देके हायर कर लेता है। जीहुन उसको बोलता है तुमको एक आदमी को ढूंढना होगा जो स्टेशन पर लोगों को डाकसी खेलने देता है और जीतने पर पैसे ऑफर करता है। वो आदमी ब्लैक कोट पैंट पहनता है, उसके पास रेड कलर का एक कार्ड भी होता है। तुम जितने चाहे उतने बंदे को बुलाओ, लेकिन इस आदमी को किसी भी तरह ढूंढो, और जो इस आदमी को पहले ढूंढेगा मैं उसको 5 करोड़ इनाम में दूंगा। इसके बाद वो गुंडा जिसका नाम किम है, वो अपने सारे बंदों को बुला के उस डाकसी वाले आदमी को ढूंढने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस पुलिस वाले को जिसका नाम सुनहो होता है, जो सीजन 1 में गेम के अंदर गया था अपने भाई को ढूंढने के लिए, और उसका भाई ही इस गेम का फ्रंटमैन है। उसने ही सुनहो को गोली मारा था। सुनहो को एक मछुआरे ने समुंदर से निकालकर बचा लिया था। अभी उसको होश आ जाता है। होश में आने के बाद वो पुलिस को गेम के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को बिलीव नहीं करता क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। सुनहो अभी डिटेक्टिव का नौकरी छोड़कर ट्रैफिक पुलिस में ज्वाइन हो गया और वो उस मछुआरे के साथ मिलकर अभी भी गेम के आइलैंड को ढूंढता रहता है, लेकिन उसको अभी तक कुछ भी नहीं मिला। इधर किम के आदमी डाकसी मैन को हर स्टेशन पर ढूंढने लग जाते हैं। कुछ दिन ढूंढने के बाद अचानक एक दिन किम और उसका दोस्त सोक उस आदमी को देख लेते हैं। तभी किम उस आदमी का फोटो और लोकेशन जल्दी से जीहुन को भेज देता है। जीहुन भी जल्दी से गाड़ी में निकल जाता है। जल्दी के चक्कर में जीहुन ओवर स्पीडिंग करके चालान कटवा लेता है। उसी सिग्नल पर सुनहो भी था। चालान के मैसेज पर जीहुन का नाम देख के सुनहो सोचता है कहीं ये वो गेम वाला जीहुन तो नहीं। दूसरी तरफ किम और सोक उस आदमी का पीछा करते करते एक गली में चला जाता है। तभी डाकसी मैन ही इन दोनों को मार के बंदी बना लेता है। वो आदमी इन दोनों को रॉक पेपर सीजर खेलने देता है और जो हारेगा उसको गोली मार देगा। डर के मारे किम हार जाता है। फिर वो आदमी किम को गोली मार देता है और यहाँ पर सुनहो जीहुन के कार नंबर से एड्रेस निकाल के उसके होटल पहुँच जाता है। जीहुन वापस अपने होटल में लौट आता है। तभी डाकसी मैन पहले से ही वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था। जीहुन डाकसी मैन को गेम के फ्रंटमैन के बारे में पूछता है। तब डाकसी मैन उसको बताता है अगर तुम मेरे साथ एक गेम खेलोगे तो मेरे पॉकेट में एक कार्ड है, उस पर एक एड्रेस है, वो तुम्हें मिल जाएगा। ये गेम ऐसा था कि पिस्तौल के अंदर एक गोली रखी गई, जिसकी बारी में गोली लगा वो मर जाएगा, लेकिन आखिरी राउंड पर डाकसी मैन के सर पर गोली लग के वो मर जाता है। गोली की आवाज सुनकर सुनहो जल्दी से होटल के अंदर चला आता है। सुनहो को एक रूम के अंदर सोक बंधा मिलता है। वो सोक से पूछकर जीहुन के रूम में चला गया। इधर जीहुन उस आदमी के जेब से वो कार्ड निकाल लेता है। तभी सुनहो वहाँ पर जाके जीहुन को अरेस्ट करने लगा। सुनहो को लगा जीहुन ने ही इस आदमी को मारा है, लेकिन तभी सोक वहाँ पर आके सुनहो के सिर पर सिलेंडर मार के उसको बेहोश कर देता है। कुछ टाइम बाद सुनहो को होश आ जाता है। तब वो इनको कहता है मैं भी तुम्हारी गेम में अंदर गया था शूटर बनके अपने भाई को ढूंढने के लिए, लेकिन सुनहो इनको ये नहीं बताता कि उसका भाई ही गेम का फ्रंट मैन
कंपटीशन है। फिर ये सभी टीम अप कर लेते हैं और गेम को बंद करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। जिहून को उस आदमी के पॉकेट में शो कार्ड मिली, उस पर टाइम और एक एड्रेस था। जिहून एक नकली डाट के अंदर ट्रैकर लगा के उस एड्रेस पर चले जाता है। जिहून के पीछे सुनहो, सोक और बहुत सारे फारे के आदमी थे। जिहून एक क्लब में पहुंच जाता है। बाहर जुनहो और बाकी लोग नजर रख रहे थे। तभी क्लब के अंदर एक मास्क वाले गार्ड आके जिहून को बेहोश करके पीछे के रास्ते से जिहून को अपने गाड़ी में ले जाता है। लोकेशन को देखकर जुनहो और बाकी लोग भी उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। तभी एक बिल्डिंग के ऊपर से गेम के गार्ड्स जुनहो और बाकी लोगों के टायर पर गोली मार के पंचर कर देते हैं। इधर गाड़ी के अंदर जिहून माइक्रोफोन से फ्रंट मैन के साथ बात कर रहा होता है। जिहून फ्रंट मैन को इस गेम को बंद करने के लिए कहता है। तब फ्रंट मैन बताता है ये गेम कभी बंद नहीं होगा। इस गेम को जो खेलने आते हैं वो अपने मर्जी से आते हैं। हम किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं लाते हैं। तभी गाड़ी में गैस फैलाकर जिहून को बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं। इसका नाम नोउल है। ये लड़की नॉर्थ कोरिया से भाग के साउथ कोरिया आई है। ये एक शार्प शूटर है। उसी रात इसी को भी गेम का इनविटेशन आता है, लेकिन खेलने के लिए नहीं, गार्ड बनने के लिए। नोयुल इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करती है और इधर जब जिहून की आंखें खुली वो खुद को गेम के अंदर पाता है। फिर गार्ड आकर सभी लोगों को बताता है आपको कुछ गेम्स खेलने होंगे। जो गेम्स को जीत के आखिर तक जाएगा उसको 300 करोड़ मिलेगा। लेकिन इस बार हम आप लोगों को एक पावर देते हैं। हर गेम के खत्म होने के बाद वोटिंग होगी, जिससे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं गेम खेलना है कि नहीं। जिस साइड का वोट ज्यादा आएगा वही डिसीजन होगा। गेम के अंदर थेनोस नाम का एक रैपर होता है जो थोड़ा क्रैक टाइप का है। कुछ टाइम बाद पहला गेम का अनाउंसमेंट हो जाता है और सभी गेम खेलने निकल जाते हैं। तभी जिहून को वहाँ पर उसका दोस्त सिहोन मिल जाता है। वो उसको कहता है ये बहुत खतरनाक गेम है, हर टाइम मेरे पीछे ही रहना। पहला गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट होता है। ये गेम सीजन 1 में भी था। अभी जिहून जब अपना नकली दांत निकालकर ट्रैकर को चेक करता है तो वहाँ पर ट्रैकर था ही नहीं, क्योंकि गेम के लोगों ने पहले ही जिहून को बेहोश करके उस ट्रैकर को कहीं और फेंक दिया था। इसे देखकर जिहून के पसीने सूख जाते हैं। जिहून सबसे आगे जाकर समझाता है अगर रेड लाइट होने पर कोई हिला तो वो मारा जाएगा, लेकिन जिहून की बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। फिर गेम स्टार्ट हो जाती है और सभी खेलने लगते हैं। तभी एक लड़की के गर्दन पर मक्खी बैठती है। जैसे ही वो हिली उसको गार्ड सीधा गोली मार देते हैं। इसे देखकर सभी डर गए और भागने लगे। गार्ड्स इन सभी को भी गोली मार देते हैं। अभी बाकी लोगों को जिहून अच्छे से गाइड करके क्रॉसिंग लाइन तक पहुंचा देता है। ये सब कुछ फ्रंटमैन अंदर से देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम सुनहो को देखते हैं जो बाकी बंदों के साथ उस ट्रैकर का पीछा करके एक गलत आइलैंड पर चले जाते हैं। ये लोग निराश होकर वापस चले आते हैं और यहाँ पर गेम खत्म होने के बाद सभी डोम में वापस आ जाते हैं। फिर वहाँ पर गार्ड आके कहता है अभी 365 खिलाड़ी जिंदा बचे हैं। तभी जिहून वोटिंग की मांग करता है। वोटिंग से पहले सभी को गेम का पैसा दिखा देते हैं। पैसे को देखकर सभी की लालच बढ़ जाती है और वोटिंग चालू हो जाता है। यहाँ पर गेम खेलने वालों को O और ना खेलने वालों को X का साइन उनके जैकेट पर लगा देते हैं। वोटिंग के दौरान जिहून लोगों को बहुत समझाता है कि ये गेम अभी और मत खेलो, नहीं तो सभी मारे जाओगे, क्योंकि इस गेम को मैं भी एक बार खेल चुका हूँ और जो मेरे साथ गेम खेले थे वो सभी मारे गए। तभी गार्ड आकर जिहून को चुप करा देता है। अभी वोट 182 पर तय हो गया था। तभी एक नंबर का प्लेयर आके गेम को चालू रखने के लिए वोट कर देता है और ये खिलाड़ी कोई और नहीं फ्रंट मैन ही होता है। वोटिंग खत्म होने के बाद
फ्रंटमैन जिहून के पास आकर उसको बताता है, मैं भी इस गेम को खेलना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने जब कहा कि तुम इस गेम को जीत चुके हो, ये सुनकर मुझे एक और गेम खेलने का मन हुआ, इसलिए मैंने एक्स दबाया था। दूसरे दिन जिहून का दोस्त सिहोन उसको पूछता है, अगला गेम कौन सा होने वाला है, तुझे तो सब पता ही होगा। तब जिहून बताता है, अगला गेम डालगोना होने वाला है, जिसमें कुछ शेप्स को सुनकर बनाना होता है। उसके बाद कॉन्ग नाम का एक खिलाड़ी जिहून और सिहोन के साथ जुड़ जाता है और फ्रंटमैन भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं। तभी थैनोस वहाँ पर एक लड़के को परेशान कर रहा था। तब फ्रंटमैन वहाँ पर आके थैनोस की पिटाई करके उसको ऐसा दोबारा ना करने की वार्निंग दे देता है। रात को फ्रंटमैन जिहून के पास बैठकर उसको बताता है, मेरी वाइफ को कैंसर है, उसकी इलाज के लिए मैंने जो पैसे उधार में लिए थे उसको मैं चुका नहीं पाया, इसलिए मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं गेम के अंदर एक ऑफिसर मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स की तस्करी करता है। इसके लिए उसको वो खिलाड़ी चाहिए जिनकी मौत धीरे धीरे हुई हो, लेकिन नोयुल सभी के सिर में गोली मारकर उनको तुरंत मार देती थी। वो ऑफिसर नोयुल को ऐसा करने से मना करता है, मगर नोयुल ऑफिसर की बात ना मानकर अपने रूम में चली जाती है। इधर जिहून को लग रहा था कि ये गेम डालगोना होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी एक दूसरा गेम इनको खेलने देते हैं। इनको 10 मिनट के अंदर एक टीम बनानी थी। हर टीम में 5 मेंबर चाहिए। तो जिहून, सिहोन, कॉन्ग, फ्रंटमैन और इनके साथ एक और लड़की शामिल हो जाती है। यहाँ पर इनको 5 मिनट के अंदर कुछ मिनी गेम्स को कंप्लीट करने होंगे। हर गेम को टीम के एक ही खिलाड़ी खेलेगा। पहला गेम था दाक्षी, जिसमें एक कागज के लिफाफे से दूसरे लिफाफे पर मार के पलटना होता है। दूसरे गेम में इनको एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मार के गिराना होता है। तीसरे गेम में कुछ डाइस को हाथ में अलग अलग तरीके से रखना होता है। चौथे गेम में इनको रस्सी से एक बेबलेट को घुमाना होता है और 5वें गेम में एक शीश को पैरों से 3 बार मार के उछलना है। फिर हर खिलाड़ी के पैर उनके टीममेट्स के साथ बांधकर गेम चालू कर देते हैं। जो टीम 5 मिनट के अंदर गेम पूरा नहीं कर पाती, उनको गार्ड्स गोली मार देते हैं। लास्ट में जिहून की टीम खेलते हैं। किसी तरह ये लोग अपने गेम को कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी तरफ गार्ड्स नोयुल के रूम में जाकर उसको मारने लगते हैं, क्योंकि नोयुल ने फिर से खिलाड़ियों के सिर में गोली मारकर उनको सीधा मार दिया। गार्ड्स नोयुल को लास्ट वार्निंग देकर चले जाते हैं और यहाँ पर सभी खिलाड़ी अपने डोम पर आते हैं। अभी वहाँ पर गार्ड्स आकर फिर से वोटिंग शुरू कर देते हैं। सबसे पहले फ्रंटमैन वोट करता है। इस बार वो गेम ना खेलने के लिए वोट देता है, लेकिन आखिर में गेम खेलने वालों की वोट ज्यादा थी, इसलिए गेम चालू ही रहता है। बाहर जूनो और बाकी लोग अभी भी जिहून को ढूंढ रहे थे और यहाँ पर अगले दिन तीसरा गेम शुरू हो जाती है। यह गेम म्यूजिक चेयर की तरह होता है। इसमें म्यूजिक बजता रहता है और म्यूजिक रुकने पर माइक में एक नंबर बोला जाता है। फिर उस नंबर का टीम बनाकर एक रूम के अंदर जाना होता है, मगर इसमें भी नंबर से ज्यादा या कम लोग रूम में घुसते हैं तो उनको भी मार दिया जाता है। किसी तरह ये गेम भी जिहून के टीम पार कर लेते हैं। बाहर जूनो और बाकी टीम ड्रोन से एक आइलैंड पर बंकर का दरवाजा देखते हैं। जब कुछ टीम मेंबर जाके दरवाजे को खोलते हैं, तभी वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें एक मेंबर मारा जाता है। दूसरी तरफ गेम के अंदर सिर्फ 100 लोग ही बचते हैं। अभी फिर से वोटिंग होती है। इस बार वोटिंग का रिजल्ट टाई हो जाता है और इनको फिर से वोटिंग करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है। वोटिंग के बाद गेम खेलने वाला ग्रुप और ना खेलने वाला ग्रुप के बीच में बहस हो जाती है। दूसरी तरफ बाथरूम के अंदर थैनोस एक लड़के को परेशान करने लगते हैं। इससे बाथरूम के अंदर दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई हो जाती है और वो लड़का गलती से थैनोस को मार देते हैं। इस लड़ाई के दौरान 5 लोगों की मौत हो जाती है। इन 5 में से
3 लोग गेम खेलने वाले ग्रुप में थे और बाकी 2 लोग गेम ना खेलने वाले ग्रुप में। इस बात से जिहुन के ग्रुप बहुत खुश हो जाते हैं। तभी जिहुन एक प्लान बनाता है। रात को गेम खेलने वाले ग्रुप हम पर हमला करेंगे, फिर उसको रोकने के लिए गार्ड्स आएंगे। तभी हमको चुपके से उनका बंदूक छीन कर उन पर हमला कर देना है। दूसरी तरफ जूनो के बोट में देर रात को बोटमैन उनके ड्रोन के साथ शेरशार कर रहा था। ये एक मेंबर देख लेता है, तब बोटमैन उसको मार के पानी में फेंक देता है। यहाँ पर हमें पता लगता है जिसने जूनो को बचाया था वो मछुआरा भी गेम का ही एक मेंबर है। इधर गेम के अंदर लाइट बंद होने के बाद गेम खेलने वाले लोग ना खेलने वाले लोगों के ऊपर हमला कर देता है, मगर जिहुन के ग्रुप पहले से ही बेड के नीचे छुप गए थे। कुछ टाइम बाद गार्ड्स मारपीट को रोकने अंदर आ जाते हैं। तभी जिहुन के ग्रुप गार्ड्स का गन छीनकर उन पर हमला कर देता है और सभी गार्ड्स को मारकर एक गार्ड को बंधक बना लेता है। फिर ये लोग सारे गार्ड्स का बंदूक लेके उस बंदी बनाए हुए गार्ड को लेकर फ्रंट मैन को मारने चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही बाकी गार्ड्स इन पर गोलियां बरसा देते हैं। इसी तरह जिहुन और शिहोन फ्रंटमैन के रूम के अंदर चले जाते हैं। बाहर जिहुन के बाकी साथियों की गोलियां भी खत्म हो जाती है। तब ये लोग सरेंडर कर देते हैं, लेकिन सरेंडर करने के बाद भी गार्ड्स इन सबको गोली मार देते हैं। तभी फ्रंटमैन इनसे अलग होकर जिहुन को गार्ड के माइक्रोफोन से कॉल करके ऐसा दिखाता है कि वो मर गया है। इधर जिहुन और शिहोन का भी गोली खत्म हो जाती है। फिर ये दोनों भी सरेंडर कर देते हैं। तब फ्रंटमैन अपनी असली रूप में आकर जिहुन के सामने शिहोन को गोली मार देता है और यहाँ पर ही स्क्विड गेम सीजन 2 का डी एंड हो जाता है।